हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। मेरा नाम है अजीत सिंह। मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। पुरानी फिल्मों के रिव्यूज़ के श्रृंखला में आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं एक क्लासिक फिल्म गर्म हवा, जो 1974 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म पार्टीशन के ऊपर बनी हुई बेहतरीन फिल्म है। पार्टीशन के ऊपर कुछ फिल्में बनी हैं, लेकिन वो मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, वो देशभक्ति वाले हाई वोल्टेज डायलॉग्स, वैसी फिल्में थी जो फ्रंट बेंचर्स को बहुत पसंद आती है, मास मसाला एंटरटेनर्स। गर्म हवा वैसी फिल्म नहीं है, ये मसाला एंटरटेनर नहीं है। ये फिल्म जो है, दिस इज़ बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। फिल्में एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप बड़े से बड़ा संदेश भी जनता तक पहुंचा सकते हैं, और गर्म हवा वैसा ही एक संदेश पहुंचाती है। ये फिल्म बेस्ड है पार्टीशन के टाइम पे। कहानी शुरू होती है 1948 से, जब महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और कैफ़े आज़मी की कुछ लाइनें आप स्क्रीन पर सुनते हैं जो कुछ इस तरह से थी। तकसीम हुआ मुल्क तो दिल हो गए टुकड़े, हर सीने में तूफ़ान वहाँ भी था यहाँ भी, हर घर में चिता जलती थी लहराते थे शोले, हर शहर में शमशान वहाँ भी था यहाँ भी, गीता की कोई सुनता ना कुरान की कोई सुनता, हैरान ईमान वहाँ भी था यहाँ भी। और फिर फिल्म चलती है। फिल्म बेसिकली एक परिवार की कहानी के हिसाब से उन्होंने दिखाई है। ये फिल्म का वो दौर था, हिंदुस्तान का वो दौर था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का 1948 में, जब पाकिस्तान से सिंधी लोग, पंजाबी लोग इंडिया की तरफ माइग्रेट हो रहे थे और आकर अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रहे थे बिजनेस करने के लिए। और यहाँ के लोग वहाँ जाना कंटिन्यू रखे हुए थे। कुछ की मजबूरी थी, कुछ जाना चाहते थे, क्या हालात थे, ये सारा कुछ उन्होंने बलराज साहनी की फैमिली के थ्रू दिखाया गया है। फिल्म शुरू होती है, बलराज साहनी किसी को छोड़कर आ रहे हैं, तो विकास आनंद पूछते हैं आज किसको छोड़ा है मियाँ। वो बोलते हैं कि मैं अपनी बड़ी बहन को छोड़ आया हूँ। बहनोई तो पहले चले गए थे, आज बहन और बच्चे भी चले गए। यहाँ से फिल्म शुरू होती है। फिर बलराज साहनी जूते बनाते हैं, बहुत ही पॉपुलर व्यापारी होते हैं, बहुत उनका नाम होता है, लेकिन हालात इस तरह हो जाते हैं कि उनका बिजनेस ड्रॉप होना चालू हो जाता है, लोन नहीं मिलता है, ऑर्डर्स नहीं मिलते। लोग ये कहना शुरू कर दे तुम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, वहाँ तुम्हारे लिए बेहतर है। इसी दौरान उनका भाई जो रहता है, उनके साथ रहता है, हलीम मिर्ज़ा, वो भी उन्हें छोड़ कर चला जाता है पाकिस्तान, अपना परिवार लेकर चला जाता है। उनका बड़ा बेटा वो भी तंग आ जाता है, करियर के लिए बनाने के लिए यहाँ कुछ हो नहीं रहा था, तो वो भी अपना परिवार लेकर पाकिस्तान चला जाता है। फिल्म के एक सीन में उनकी बेटी, जिनकी शादी होने वाली थी उनके ही किसी रिलेटिव के साथ, जलाल आगा के साथ, वो पाकिस्तान से आते हैं। वहाँ कोई दूसरी लड़की उन्होंने देख ली है, वहाँ उनकी शादी, बेटे की शादी फिक्स हो जाती है, तो बेटी अपना सुसाइड कर लेती है। घर जो था इनका वो उनके भाई के नाम था, जिसमें बलराज साहनी रहते थे, लेकिन एज पर द गवर्नमेंट लॉ उस टाइम कस्टोडियन, गवर्नमेंट अगर वो घर आपके नाम नहीं है तो गवर्नमेंट उसको लेकर, जो वहाँ से पाकिस्तान से रिफ्यूजीज आए थे उनके हवाले कर देती है। बलराज साहनी को अपनी हवेली छोड़नी पड़ती है, भाड़े के घर में रहना पड़ता है। उनकी बेटी सुसाइड कर लेती है। किस तरह से फारूक शेख, जो उनके छोटे छोटे बेटे हैं, लास्ट में वो भी तंग आ जाते हैं। इवन बलराज साहनी तंग आ जाते हैं और वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, चलो छोड़ के हम भी चलते हैं मुल्क को। एक एक सीन को इतनी अच्छी तरह लिखा गया है, पिक्चराइज किया गया है। ये एक ऐतिहासिक सामाजिक ड्रामा है जो 1947 के विभाजन के बाद भारत पर, ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के संघर्षों के साथ क्या हुआ था वो दिखाया गया है। ये इस्मत चुगताई की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ये फिल्म, जिसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले कैफ़े आज़मी और शमा जैदी ने लिखी है। इसमें सिर्फ एक ही कवाली है इस फिल्म में, जिसे कैफ़े आज़मी ने लिखा है। डायलॉग्स कैफ़े आज़मी ने लिखे हैं और म्यूज़िक उस्ताद बहादुर खान का है। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है, लेकिन जब भी दिखाया गया कुछ चिड़ियों की चहचहाहट है या एब्सोल्युटली साइलेंस है। बहुत ही लो बजट फिल्म बनी थी ये, बहुत ही लो बजट फिल्म है। आप इस फिल्म को देखेंगे, आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। यू विल बी सरप्राइज, शॉक्ड कि क्या झेला था उस समय लोगों ने। पीपल हु डिसाइडेड कि नहीं, हमें यहीं रहना है, हिंदुस्तान ही हमारा मुल्क है, वी डू नॉट वांट टू गो।
बलराज साहनी का परिवार एक एक करके छोड़ के जाता है, बट ही डजंट वांट टू लीव, कि वो चाहता यही मेरा देश है, मैं यहीं पैदा हुआ था, यहीं मुझे रहना है। लेकिन हालात इस तरह थे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई ज़बरदस्ती छोड़ के जा रहा है। हालात ऐसे हो गए थे कि समझौता करना ज़रूरी होगा तो लोगों के लिए, या सम पीपल गेव अप कि चलो आपको ऑप्शन नहीं, लेट्स गो। कई सीन ऐसे हैं जो आपको हिला के रख देते हैं, जैसे फारूक शेख नौकरी ढूंढने जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती, उन्हें बोलते हैं यार तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते, वहाँ तुम्हें आराम से नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पे बलराज साहनी का कैरेक्टर जो सलीम मिर्ज़ा है, उसे अपने परिवार और समाज के बीच में खड़ा दिखाया गया है। उनकी पत्नी भी एक दो बार बोलती है तुम क्यों नहीं चले जाते, वो बोलता नहीं मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, अब सीधा ऊपर जाने का समय आने वाला है, ऐसे टाइम पे कौन जाता है, मैं यहाँ इसी मुल्क में रहूँगा। वो समाज के और परिवार के बीच खड़े हैं, अपने कल्चर अपनी परंपराओं से जुड़े रहना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर उनका परिवार का एक एक मेंबर धीरे धीरे छोड़कर पाकिस्तान चला जाता जा रहा है रहने के लिए। जो सीन्स आप देखेंगे वो इतने बेहतरीन हैं। एक सीन है जब बलराज साहनी की मदर जो है, उन्हें जब उनके पुश्तैनी घर से लेकर के भाड़े घर पे लिए के जाते हैं, वो बहुत रोती हैं। और उनका जो अंतिम समय आता है तो वो कहती है कि मुझे मेरी पुरानी हवेली में ले जाओ, जिसमें अभी ए के हंगल रहते हैं। बलराज साहनी उनसे परमिशन लेता है कि मेरी माँ एक बार आना चाहती है, तो ए के हंगल उन्हें अलाउ कर देते हैं कि अपनी माँ को ले आओ। आप उनकी माँ के एक्सप्रेशन देखें, उनकी माँ को जब लेकर आते हैं एकदम साइलेंस, कोई म्यूजिक नहीं है, वो घर को ऐसे देखती है कि जैसे जब दुल्हन की तरह वो इस घर में आई थी। एक एक दीवार को, एक एक छत को, एक एक सीन को देखती है। आप वो करीब 5-6 मिनट का वो सीन है, जस्ट वॉच हर फेस। बुजुर्ग औरत ने वो किरदार निभाया है इतना बेहतरीन, यू विल फील कि वो किस दौर से, किस दर्द से गुजर रही है वो औरत। एक ऐसी औरत जिसने पूरी ज़िंदगी इस घर में बिताई है, आज वो घर उसका नहीं है, और उसी दिन वो जब घर में आती है अपना दम तोड़ देती है। ये एक झकझोर के रख देने वाला एक सीन था। इस फिल्म में सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया। यूनुस परवेज़ ने बहुत अच्छा काम किया, छोटा सा रोल है उनका। इनके बहनोई बने हैं बलराज साहनी के। बलराज साहनी के भाई का काम भी अच्छा है, उनका बेटे का काम भी अच्छा है। गीता सिद्धार्थ जो उनकी बेटी बनी है, बहुत अच्छा रोल किया है उन्होंने, बहुत ही अच्छा काम किया है। जलाल आगा के छोटा सा रोल है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। फारूक शेख का डेब्यू था, बहुत ही बेहतरीन काम किया उन्होंने छोटे से रोल में। डायलॉग डिलीवरी उन्होंने शुरू से दिखा दिया कि वो एक मजे हुए कलाकार थे, और नो डाउट आगे चल के वो बहुत ही सक्सेसफुल कलाकार भी साबित हुए। लेकिन ये फिल्म की जान, इसकी बैकबोन है बलराज साहनी। सलीम मिर्ज़ा का जो किरदार उन्होंने निभाया है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ही प्लेड अ मुस्लिम कैरेक्टर। आप देखिए उनकी सादगी, उनकी गहराई के साथ जो निभाया गया, लगता है कि उनके साथ ये घटा है, वो उनके साथ हो रहा है। स्पेशली जो क्लाइमैक्स है, आप देखें एक एक सीन उसमें जानदार है। क्लाइमैक्स जब वो भी गिव अप कर देते हैं कि नहीं यार मैं भी चलता हूँ, बीवी अपनी, क्योंकि वही बचते हैं, उनकी वाइफ बचती है, फारूक शेख बचते हैं, तो वो टांगे बैठ जाते हैं, टांगे को बोलते हैं चलो भाई स्टेशन चलो। जा रहे होते हैं तो एक जुलूस निकलता है जहाँ पूरा यूथ, हर कौम के लोग यूथ में खड़े हैं, कोई नौकरी मांग रहा है, कोई अपना हक मांग रहा है, उसकी आवाज़ लगा रहे हैं। तो चलते चलते फारूक शेख अपने पिता की तरफ देखता है, बलराज साहनी की तरफ, तो बलराज साहनी कहते हैं बेटा मैं आज तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हारा जीवन है, तुम जियो। फारूक शेख कूद पड़ते हैं उस जुलूस में और एक जोश के साथ आवाज़ लगाना शुरू करते हैं, आंदोलन में शामिल होते हैं। और वो ये देखकर बलराज साहनी इमीडिएटली डिसीजन चेंज करते, नहीं, वो टांगे वाले को बोलते हैं रोको, उतरते हैं और उसे चाबी देते हैं अपनी वाइफ को, बोलते हैं टांगा घर की तरफ मोड़ लो, और वो भी इस जुलूस में शामिल हो जाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से वो वापस इस देश में, हमारे मुल्क में रह गए। इस फिल्म को बयान नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट अ मूवी, इट्स एन एक्सपीरियंस। आप इसे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इज अ मूवी, हाउ फिल्म कैन बी बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। हम कहते हैं फिल्म एंटरटेनमेंट का मीडिया है, नो डाउट फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, बट ये गर्म हवा, इट्स बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। एक समाज के बारे में हमें दिखाती है व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट टाइम। फिल्म में म्यूजिक की कोई जगह नहीं थी, एक ही कवाली है जो कि सिचुएशनल है, काफ़ी अच्छी लगती है। डायरेक्शन की बात की जाए तो MS सत्यू ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, और क्या उन्होंने होमवर्क किया है, क्या पिक्चराइज किया है। आगरा का बैकड्रॉप है,
आगरा की गलियां, आगरा का घर, आगरा के लोग, वहाँ का जो माहौल उस टाइम था उसे रिक्रिएट किया गया है। द वे ही हैज़ पिक्चराइज्ड, द वे ही हैज़ एक्सट्रैक्टेड द परफॉर्मेंसेज, एक एक फिल्म जिस तरह से लगता है उन्होंने खुद अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देखा था। ये कमर्शियल सिनेमा से अलग है। ये फिल्म जो है ये सोशल एलिमेंट्स को ज़्यादा बताता है, जो इस फिल्म को एक स्पेशल फिल्म बनाती है। गर्म हवा जो है इंडियन सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। टॉप 25 मस्ट वॉच मूवीज़ में से एक है गर्म हवा। माइंड यू, कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, कोई आम फिल्म नहीं है, एक ख़ास फिल्म है। आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि ये किसी एक जात को लेकर या हिंदू या मुस्लिम को हाईलाइट करके या उनके बीच लड़ाने का कोई काम किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लेन उस वक्त क्या हुआ था, मुस्लिम लोग यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, सिंधीज और पंजाबीज वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, और एक फैमिली, बलराज साहनी की फैमिली के थ्रू ये पूरा दर्शाया गया कि किस तरह के मुसीबतें लोगों ने झेली होंगी। बंटवारा ने दो देशों को तो बांटा ही था, एक देश को दो भाग में कर दिया था, लेकिन लोग भी बटे थे, परिवार बटे थे, कुछ यहाँ रह गए, कुछ वहाँ चले गए, ह्यूमैनिटी बट गई, उनका अस्तित्व बट गया। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मजबूरी से बट गए या जैसे ही बट गए वो अलग हो गए। ये एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है जो आपको टच करेगी। डू नॉट मिस दिस। बेहतरीन फिल्म है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़रूर देखें फिल्म को। आपको अगर सीरियस फिल्में पसंद है तो ये फिल्म आपको ना सिर्फ एंटरटेन करेगी बल्कि कुछ अलग चीज़ों से इंट्रोड्यूस भी कराएगी, जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम उस पीढ़ी में पैदा नहीं हुए थे। आई वॉज बॉर्न इन 1970, मुझे नहीं पता था 1948 में क्या हुआ है। तो आज की जो पीढ़ी है, स्पेशली जो यूथ है, जो फिल्मों को सक्सेसफुल बनाते हैं, अगर वो इस फिल्म को देखें तो उन्हें समझ आएगा कि फिल्म मेकिंग क्या होता है। फिल्म मेकिंग इज़ एन आर्ट, फिल्म्स आर बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। और गर्म हवा एब्सोल्युटली 10 आउट ऑफ 10 इसमें खरी उतरती है। इस फिल्म की एक एक चीज़ बेहतरीन क्वालिटी की है। इसकी रेटिंग मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 5। एक भी नंबर कट नहीं किया जा सकता इस फिल्म का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पुरानी फिल्मों के रिव्यूज़ का शौक़ है, पुरानी फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसकी इत्तला मिल जाए और आप वो वीडियो भी देख सकें, उसका रिव्यू देख सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड हैव अ ग्रेट डे।